आर्मी ऑफ द डेड सर्वनाश के बाद की दुनिया पर आधारित है, जहां ज़ोंबी प्रकोप के बाद लास वेगास को अलग कर दिया गया है और लाशों ने उस पर कब्जा कर लिया है। कहानी स्कॉट वार्ड, डेव बॉटिस्टा द्वारा अभिनीत की है, जो एक पूर्व भाड़े का सैनिक और लास वेगास का मूल निवासी है, जिससे संपर्क किया जाता है। कैसीनो के मालिक बेली तनाका, हिरोयुकी सनाडा द्वारा अभिनीत एक प्रस्ताव के साथ चाहते हैं कि स्कॉट और उनकी टीम लास वेगास के ज़ोंबी संक्रमित संगरोध क्षेत्र में प्रवेश करें, ताकि सरकार द्वारा शहर पर परमाणु हमला करने से पहले उसके कैसीनो के नीचे एक तिजोरी से $200 मिलियन प्राप्त किए जा सकें। ज़ोंबी खतरा। स्कॉट विविध कौशल वाले भाड़े के सैनिकों की एक टीम को इकट्ठा करता है। मारिया क्रूज, एना डेला रेगुएरा द्वारा अभिनीत वांडेरोहे, ओमारी हार्डविक द्वारा अभिनीत चैम्बर्स, सामंथा विन द्वारा अभिनीत मिकी गुज़मैन, राउल कैस्टलो द्वारा अभिनीत और बहुत कुछ। उनके साथ स्कॉट की अलग हो चुकी बेटी केट वार्ड, एला पुर्नेल द्वारा अभिनीत भी शामिल है, जो शहर में लापता हुई दोस्त गीता, हुमा कुरैशी द्वारा अभिनीत की तलाश में साथ आने पर जोर देती है। एक बार लास वेगास के अंदर टीम को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें ज़ियुस, रिचर्ड सेट्रोन द्वारा अभिनीत के नेतृत्व में नासम झोंपड़ियों से लेकर अधिक बुद्धिमान और फुर्तीले अल्फाज तक विभिन्न प्रकार की लाशों का सामना करना शामिल है। उनका सामना ज़ोंबीफाइड बाघ और अन्य घातक जालों से भी होता है। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं, व्यक्तिगत एजेंडा, रहस्य और मरे हुए लोगों की अप्रत्याशित प्रकृति के कारण समूह के भीतर तनाव बढ़ता है। अपने पूरे मिशन के दौरान टीम शहर के क्षयकारी अवशेषों से होकर गुजरती है, लाशों से लड़ती है और जीवित रहने के लिए लड़ती है। अंततः वे कैसीनो वॉल्ट तक पहुंचते हैं, जहां उन्हें अब तक की सबसे खतरनाक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। विश्वासघात और बलिदान तब घटित होते हैं जब पात्र जीवित और मरे दोनों के साथ अपने डर और टकराव का सामना करते हैं। चरमोत्कर्ष तीव्र और एक्शन से भरपूर दृश्यों की एक श्रृंखला में समाप्त होता है, क्योंकि टीम सरकार की समय सीमा से पहले पैसा सुरक्षित करने और शहर से भागने की कोशिश करती है। फिल्म अस्तित्व, बलिदान और मुक्ति के विषयों की पड़ताल करती है, क्योंकि प्रत्येक पात्र अपने अतीत और अपने कार्यों के परिणामों से जूझता है। अंत कुछ प्रश्नों को अनुत्तरित छोड़ देता है और आर्मी ऑफ द डेड ब्रह्मांड में संभावित सीक्वल और स्पिन-ऑफ के लिए मंच तैयार करता है। सेटिंग का परिचय। फिल्म की शुरुआत एक गहन सैन्य काफिले के साथ होती है, जो नेवादा रेगिस्तान के माध्यम से एक रहस्यमय माल ले जाता है। घटनाओं की एक श्रृंखला ज़ोंबी प्रकोप की ओर ले जाती है, जिसके परिणामस्वरूप लास वेगास पर मरे हुए लोगों का कब्जा हो जाता है। सरकार ने तेजी से शहर को बंद कर दिया और ज़ोंबी खतरे को रोकने के लिए इसे परमाणु हथियार बनाने की योजना बनाई। मुख्य पात्रों: स्कॉट वार्ड, डेव बॉटिस्टा एक पूर्व भाड़े का सैनिक और लास वेगास का स्थानीय निवासी जो अब छोटे मोटे काम करता है। कैसीनो के मालिक बेली तनाका ने उनसे लास वेगास में उनके कैसीनो के नीचे एक तिजोरी से $200 मिलियन निकालने की पेशकश के साथ संपर्क किया। फ्लैशबैक का उपयोग मुख्य पात्रों के लिए पृष्ठभूमि की कहानी प्रदान करने और उनकी प्रेरणाओं को स्थापित करने के लिए किया जाता है। वेगास सौंदर्य शास्त्र। फिल्म लास वेगास के प्रतिष्ठित नियन रोशनी वाले माहौल को दर्शाती है, भले ही वह उजाड़ और खतरनाक स्थिति में हो। नेटफ्लिक्स रिलीज। आर्मी ऑफ द डेड को विशेष रूप से नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया, जिससे यह वैश्विक दर्शकों के लिए सुलभ हो गया। सीक्वल। आर्मी ऑफ थीव्स नामक एक प्रीक्वल फिल्म, जो आर्मी ऑफ द डेड के एक पात्र पर केंद्रित है, 2021 में रिलीज हुई थी। स्पिन ऑफ। आर्मी ऑफ द डेड की सफलता के कारण फ्रेंचाइजी के और अधिक स्पिन ऑफ और विस्तार की योजना बनाई गई। आलोचनात्मक स्वागत। फिल्म को समीक्षकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली, जिसमें इसके दृश्यों और एक्शन की प्रशंसा की गई, लेकिन इसकी गति और कथानक की आलोचना की गई।
प्रशंसक स्वागत। इसने एक समर्पित प्रशंसक आधार प्राप्त किया, विशेष रूप से जैक स्नाइडर के पिछले काम के प्रशंसकों के बीच। स्ट्रीमिंग नंबर। नेटफ्लिक्स ने अपनी शुरुआती रिलीज में फिल्म के लिए मजबूत स्ट्रीमिंग नंबर की सूचना दी। बॉक्स ऑफिस। नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने के कारण आर्मी ऑफ द डेड बॉक्स ऑफिस पर पारंपरिक प्रदर्शन नहीं कर पाई। अंतर्राष्ट्रीय दर्शक। फिल्म ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रियता हासिल की, जिसने नेटफ्लिक्स पर इसकी सफलता में योगदान दिया। स्टैंडअलोन कहानी। एक नियोजित फ्रेंचाइजी का हिस्सा होने के बावजूद आर्मी ऑफ द डेड काफी हद तक एक स्टैंडअलोन कहानी बताती है। ईस्टर अंडे। फिल्म में विभिन्न ईस्टर अंडे और अन्य फिल्मों और शैलियों के संदर्भ शामिल हैं। सामाजिक टिप्पणी। यह कॉरपोरेट लालच और सामाजिक पतन के विषयों को छूती है। एक्शन कोरियोग्राफी। प्रत्येक चरित्र के अद्वितीय कौशल और ताकत को उजागर करने के लिए एक्शन दृश्यों को कोरियोग्राफ किया जाता है। चरित्र की गतिशीलता। पात्रों के बीच की बातचीत फिल्म की कहानी में काफी तनाव पैदा करती है। चरित्र आर्क। फिल्म के दौरान कई पात्रों का महत्वपूर्ण विकास होता है। प्रतीकवाद। फिल्म के विषयों और रूपांकनों को रेखांकित करने के लिए प्रतीकवाद का उपयोग किया जाता है। कथात्मक संरचना। फिल्म कभी कभी रहस्य और साजिश पैदा करने के लिए एक गैर-रेखीय कथा संरचना का उपयोग करती है। सर्वाइवल हॉरर। यह डकैती शैली के साथ सर्वाइवल हॉरर के तत्वों को मिश्रित करता है। ध्वनि डिजाइन। फिल्म का ध्वनि डिजाइन भय और रहस्य के माहौल को बढ़ाता है। स्कोर। एक्शन और भावना को रेखांकित करने के लिए स्कोर में इलेक्ट्रॉनिक और ऑर्केस्ट्रा संगीत का मिश्रण है। हथियार। पात्र लाशों से बचने और अपने मिशन को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के हथियारों और युक्तियों का उपयोग करते हैं। नेतृत्व की गतिशीलता। टीम के भीतर नेतृत्व की गतिशीलता का पता लगाया जाता है क्योंकि वे बढ़ते खतरों का सामना करते हैं। निर्णय लेना। फिल्म दबाव में प्रत्येक पात्र के निर्णयों के परिणामों की जांच करती है। प्रतीकात्मक कल्पना। प्रतीकात्मक कल्पना, जैसे लास वेगास की परित्यक्त पट्टी, फिल्म के क्षय और विनाश के विषयों को रेखांकित करती है। विजुअल स्टोरी टेलिंग। विजुअल स्टोरी टेलिंग का उपयोग केवल संवाद पर निर्भर किए बिना जानकारी और भावनाओं को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। आर्मी ऑफ द डेड 2021 में रिलीज हुई और जैक स्नाइडर द्वारा निर्देशित एक एक्शन से भरपूर ज़ोंबी डकैती फिल्म है जो हॉरर, सस्पेंस और हाई स्टेक ड्रामा के तत्वों का मिश्रण है। यहाँ फिल्म के बारे में 60 तथ्य दिए गए हैं। निर्देशक जैक स्नाइडर ने आर्मी ऑफ द डेड का निर्देशन किया। रिलीज की तारीख। फिल्म 14 मई 2021 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी। सेटिंग। यह मुख्य रूप से लास वेगास, नेवादा में स्थापित है, जिस पर लाशों का कब्जा हो गया है। परिसर। भाड़े के सैनिकों का एक समूह ज़ोंबी संक्रमित लास वेगास में डकैती का प्रयास करता है। ज़ोंबी प्रकार। फिल्म में लाशों को उनकी क्षमताओं और बुद्धिमत्ता के आधार पर विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। दृश्य शैली। फिल्म में जैक स्नाइडर की विशिष्ट दृश्य शैली है, जो अपने धीमी गति वाले दृश्यों और शैलीबद्ध एक्शन के लिए जानी जाती है। छायांकन। छायांकन स्वयं जैक स्नाइडर द्वारा किया गया है। निर्माता डेबोरा स्नाइडर और वेस्ले कोलर निर्माताओं में से हैं। कहानी द्वारा जैक स्नाइडर आर्मी ऑफ द डेड की कहानी लेकर आए। पटकथा। पटकथा जैक स्नाइडर, शे हैटन और जॉबी हेरोल्ड द्वारा लिखी गई थी। साउंड ट्रैक। फिल्म के साउंड ट्रैक में रॉक, इलेक्ट्रॉनिक और ऑर्केस्ट्रा संगीत का मिश्रण शामिल है। बजट। कथित तौर पर फिल्म का बजट लगभग $90 मिलियन था। कलाकार। कलाकारों की टोली में डेव बॉटिस्टा, एला पर्नेल, एना डेला रेगुएरा, मैथियास श्वेगहोफर और अन्य शामिल हैं। चरित्र नाम। कुछ उल्लेखनीय चरित्र नामों में स्कॉट वार्ड, डेव बॉटिस्टा द्वारा अभिनीत, केट वार्ड, एला पर्नेल द्वारा अभिनीत और मारिया क्रूज, एना डेला रेगुएरा द्वारा अभिनीत शामिल हैं। कथानक।
कथानक एक कैसीनो वॉल्ट से पैसे निकालने के लिए स्कॉट वार्ड और उसकी टीम के नेतृत्व में लास वेगास के एक पृथक क्षेत्र में डकैती के इर्द गिर्द घूमता है। शुरुआती सीक्वेंस। फिल्म एक गहन और एक्शन से भरपूर सीक्वेंस के साथ शुरू होती है जो बाकी फिल्म के लिए माहौल तैयार करती है। दृश्य प्रभाव। ज़ोंबी भीड़ और अन्य अलौकिक तत्वों को बनाने के लिए दृश्य प्रभावों का व्यापक उपयोग किया गया था। मेकअप प्रभाव। फिल्म में विभिन्न प्रकार के ज़ॉम्बीज बनाने के लिए विशेष मेकअप प्रभावों का उपयोग किया गया था। ज़ोंबी टाइगर। फिल्म में असाधारण प्राणियों में से एक ज़ोंबीफाइड बाघ है जो नायक को आतंकित करता है। डकैती दल। डकैती के लिए इकट्ठी की गई टीम में विभिन्न कौशल और पृष्ठभूमि वाले विविध पात्र शामिल हैं। गोर और हिंसा। यह फिल्म अपनी ग्राफिक हिंसा और तीव्र एक्शन दृश्यों के लिए जानी जाती है। हास्य। अपने गंभीर स्वर के बावजूद फिल्म में हास्य और मजाकिया संवाद शामिल हैं। विषय वस्तु। फिल्म में खोजे गए विषयों में अस्तित्व, मुक्ति और बलिदान शामिल हैं। सर्वनाश के बाद की सेटिंग। फिल्म लाशों द्वारा लास वेगास पर कब्जा करने के बाद के सर्वनाश के दृश्य को प्रस्तुत करती है।